जाओ।
उनसे 25 तक के लेवल में गया। ये क्या लिखा है? ये हाँ, नाइन ऐसा होता है, नाइन सही करो। ये क्या लिखा है? इधर आओ। ये क्या है? ये है थोड़ा देखो, पेंसिल देखो, गलत है। चलो सारे के सारे ही गलत है तुम्हारे। सही से लिखो, एक एक करके फिर से लिखो नए में। पहले हिंदी लिखो एकदम, जगह छोड़ छोड़ दो, फिर उसकी इंग्लिश। कहीं पे कुछ छोड़ रहे हो, कहीं पे कुछ छोड़ रहे हो। मात्राएं नहीं आ रही है कि कहाँ पे कौन सी लगेगी। एकदम दूर दूर लिखो और एकदम साफ साफ लिखो। जानवर वाला कहाँ का है? देख के बुझा शीर्ष जानवर वाला बनाया तो नहीं। EIH गलत है ये। पेंसिल से क्यों नहीं करा? फिर से करो। दो दो बार H का बना दिया तुमने, F का एक बार भी नहीं बनाया। इसमें भी दो दो बार H का बना दिया है, A का एक बार भी नहीं बनाया। चार नहीं आएंगे, सिर्फ 3 का ही बनता है एंगल। ये 4 4 क्यों लिखे हैं इसमें? इसमें भी 3 आएंगे, इसमें 2 ही कर दिए तुमने। सारा करो फिर से। सबसे पहले ये करो, सबसे आसान ये है, उसके बाद ये करना, फिर ये करना, फिर लास्ट में ये करना। करो फिर से।
लिखो, दूर दूर लिखो, इतने पास पास नहीं लिखनी है, बहुत कम। यहाँ पे चौ चा ची ची, सिर्फ 4 लाइन लिखो, चौ चा ची ची चौ ची। अगली लाइन में चू चू, ऐसे करके बेटा 3 से 4 ही लिखो, इतने ज़्यादा इतने नहीं लिख देते तो पूरा बन जाता है।
दो दो एंगल बताओ। पहले निकालते कैसे, मैंने कैसे सिखाया है, कैसे निकाल दो। ये कौन सा एंगल हुआ, ठीक है। मेरे कोई एंगल ही नहीं हुआ, ये तो बस लाइन हो गई, ठीक है। टी से के तक की बस लाइन हो गई, ये तो लाइन हो गई। एंगल कहाँ बना इससे कहाँ कोई सा एंगल बनता है। एंगल कैसे बनता है, जब दो लाइनें एक जगह पे मिले। मान लो तुम्हें ये निकालना है टी का एंगल, तो कौन कौन सी लाइन यहाँ पे आके मिल रही है इस टी पे। के टी और एन टी, सिर्फ एन नहीं, एन टी, एन से टी तक की ये वाली लाइन, भाई ये वाली लाइन मिल रही है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलके बन रहा है, तो एंगल लिखोगी, ये लाइन है और ये लाइन है। तो चाहे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये वाला एंगल निकालने के लिए यहाँ से कभी भी शुरू नहीं करेंगे। जो निकालते हैं वो वहाँ से शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। अब चाहे यहाँ से शुरू करेंगे, चाहे यहाँ से, कहीं से भी कर लो। एन टी और के, ये बनेगा एंगल एन टी के। एक एंगल मैंने निकाल लिया। अब कौन सा एंगल निकालना है, मान लो अब मुझे एन एंगल निकालना है, ये वाला। ये किन दो लाइनों के बीच में आ रहा है, ये टी के। पूरी लाइन बताओ, दो लाइनों के बीच में आ रहा है ना, कौन कौन सी लाइन है, लाइन का नाम, रेखा का नाम के टी। इन इसके बीच में आ रहा है ये दोनों के टी आ ही नहीं रही है। कैसे आएगा ये, लाइन बोलो, लाइन। रेखा सीखी थी ना, रेखा, रेखा किसे कहते हैं। एक लाइन जहाँ पे शुरू हो, दूसरी जगह जहाँ पे खत्म हो, ये मिलती है, इसे कहते हैं। तो रेखा बताओ मुझे, एन एंगल के लिए दो रेखाएं चाहिए, एक ये रही रेखा, एक ये रही रेखा। तो इस रेखा का नाम क्या है, क्या नाम है, तुम बताओ। सिर्फ के एन, के से एन तक जा रहे, तो ये है लाइन, ये हुआ नाम के एन। सिर्फ के थोड़ी, के तो सिर्फ बिंदु है एक जगह। और इस रेखा का क्या नाम है, एन टी चाहे टी एन, ठीक है। तो अब ये बनी, ये दो रेखा, अब इन ये रेखा और ये रेखा, इन दो रेखा के बीच में ये बन रहा है, ये है एंगल। क्या है, एंगल एन। तो शुरू कहाँ से करेंगे, चाहे यहाँ से करेंगे, चाहे यहाँ से करेंगे। ऐसे जाना है, ऐसे, ये ऐसे नहीं, कहीं से भी। ये लाइन चाहिए तो पहला कोई सा भी इधर का, फिर बीच वाले पे, फिर लास्ट वाले पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, के, दूसरे नंबर पे एन, तीसरे पे टी। क्योंकि हमें ये दो लाइन चाहिए थी, पहला निकल गया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हमें चाहिए ये रेखा, मतलब ये एंगल चाहिए, कोण, के कोण। तो के कोण के लिए कौन कौन सी लाइन चाहिए हमें, टी की लाइन। पूरी रेखा का नाम बताओ, एन टी। ये इस लाइन से, एन से टी, इस लाइन से ये एंगल आ जाएगा, है? कौन सी रेखा है, इससे कौन कौन सी लाइन मिल रही है, नहीं दिख रहा क्या, ये एंगल है। तो कौन सी लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इन दोनों का नाम लो ना, इसका नाम लो, इसका नाम लो। हाँ, के टी और के एन, तो ये दो लाइन चाहिए मुझे। तो आप बनाओ, अब ये कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से एन के टी, एन के टी, तो ये बनी तीन। चलो इसी का तुम तीन फिर से बना के दिखाओ। इसमें निकालो, इसमें तो तीन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीन कौन है, नाम लिखो, सही से लिखो। ये सी एच गंदा सा लिखा है, पहला कैपिटल और दूसरा छोटा सी एच, ऐसे करके लिखो, बड़ा बड़ा पूरा, पता नहीं क्या बना रखा है, चूजा सा। थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ दिया और हल्का सा दूर दूर।
से वही गलती। पहले कौन सा एंगल निकाला तुमने? सबसे पहले कौन सा एंगल? सबसे पहले कौन सा कोण, मतलब बताओ कौन सा कोण? जे वाला कोण। ठीक है, तो जे वाले कोण के लिए कौन कौन सी दो लाइनें चाहिए हमें? कौन सी? पी एच लाइन चाहिए मुझे, ये वाली लाइन चाहिए, पी से एच तक की ये वाली लाइन चाहिए हैं। तो इसमें ये कोण आ कहाँ रहा है? इस लाइन में ये कोण कहाँ आ रहा है? ये तो टच भी नहीं हो रहा इससे। हाँ, जे एच और एच पी, तो इन दो लाइन के बीच में तो ये बन रहा है, तुम चिन्ह निकाल रही हो इसे। जे एच एच पी, तो ये तो ये वाली लाइन बनी ना, और कोण तो ये बन गया, ये कहाँ बना? और दूसरे वाले में क्या करा है? पी एच और एच जे, तो फिर से यही वाला बना दिया। कहाँ है अलग? कोण तो तुमने एक ही बनाया दो बार। सही से करो। एक पहले कोण पकड़ो, जैसा मैंने बताया था। कौन सा कोण निकालना है तो सोच लो, मुझे मान लो ये निकालना है पी, ठीक है। ये कोण निकालना, तो ये किन दो रेखा के बीच में बन रही है? रेखा का नाम बताओ जिसमें ये दो कोण बन रहे हैं, किन दो रेखा के बीच में? अच्छा, जे एच ये लाइन और एच पी, इन दो लाइन के बीच में ये बन रही है, या इन दो लाइन के बीच में ये बनेगी? इन दोनों के बीच में तो ये बनेगी, मुझे तो ये चाहिए, ये पी निकालना है। तो कौन सी थी? हाँ हाँ, जे पी एच ये चाहिए। तो अब लिखो एंगल जे से पी और पी से एच, ये बन गया एंगल। अब मुझे जे एंगल चाहिए, बताओ जे कैसे निकलेगा? किन दो रेखा के बीच में जे? पी और एच के बीच में ये है, ये रेखा है और ये एंगल बन रहा है। कैसे? ये एंगल किन दो लाइन के बीच में है? कौन कौन सी रेखा? देख तो लो, टच कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है, तो ये वाली होगी। और कौन सा? ये वाली होगी। तो इन दो का नाम बोलो। हाँ, पी जे और जे एच। अब बनाए पी से जे, जे से एच, अब बन गया जे वाला एंगल। कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया, ये हो गया। कौन सा बच रहा है? एच वाला। तो एच वाला कैसे निकलेगा? किन दो लाइन के बीच में? ए और जे के बीच में। पूरी रेखा बताओ मुझे, क्योंकि हमेशा कोण जो है दो के बीच में बनता है। हाँ, पी एच, हाँ, तो अब बनाए पी एच और एच से जे, तो ये बन गया एंगल एच का, ये जे का, ये पी का। अब बन गया तीनों एंगल। ऐसे करके निकालो। 4 3 से तुमसे एंगल नहीं निकल रहा है। निकालो 3 एंगल, तीनों कोण। ये क्या है? फिर से वही ये बीमारी आ गई है, लंगड़ा हो गया वो। सही से लिखो उसे, ओ को, एच को भी सही से लिखो एकदम। एच को फिर से मिटाओ। तुम्हारा टेढ़ा क्यों हो जाता है? ऐसे करके ये ऐसे क्यों जाता है? ऐसे करके सीधा क्यों नहीं ऐसे करते हो?
सही करो सबकी, ये चाहिए बस इतना सा, अच्छे से बनाओ इसको, पूरा अच्छे से बनाओ इसको, पूरा अच्छे से लंबा बनाओ कि दिखे, इसमें दिख भी रही है कि 2 डंडी जा रही है। सही करो सबकी मात्रा है। के टी ए, एक तो टी बन गया तुम्हारा, उसके बाद ए के टी के बन गया, टी के ए, 2 बार के की एंगल बनाया है। अच्छा, 1 मिनट में अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन अगली बार से अगर आएंगे फिर तो उसका ज़्यादा लगेगा, 6 में चली गई अब। आओ 150 बढ़ा लेना, इसमें क्या करना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं है, मगर ये काम करो कि अब इनके पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आदर्श में बिल्कुल एकदम ढिलाई होती जा रही है। करता ही नहीं है, उसे तो इतना करवा रहे थे, मुश्किल से करवाना पड़ रहा है। बताओ कितने साल से ये पढ़ रहा है, जिस बच्चा को भी हिंदी पढ़ना नहीं आएगा वो बच्चा क्या करेगा? उससे वो देख के लिख भी नहीं पाता, उसे मैं इसीलिए मैं डेली राइटिंग दे रहा हूँ, डेली गलत लिखता वो है। इसकी अब ये तो और आप ये काम करो कि इनको मतलब पढ़ाई से ज्यादा इनके संस्कार से ये फोन बहुत ज्यादा चलाता है। कौन? इनके अंदर कोई ये नहीं कि हमारे से कोई छोटा है बड़ा है, बराबर मारपीट करेगा, बराबर बोलेगा, बराबर ये इस पे हम जैसा हम हैं तो हम माँ बाप हम तो कर ही रहे हैं, मगर हम आपसे शिकायत बताएं तो आप मेरे को यहाँ की आदत ऐसा नहीं ऐसा, फिर इसको बढ़ावा मिल जाता है। इन पे जाकर ये बात का ध्यान दिया करो। इस बात के लिए मैं आने वाली थी बहुत पहले। हाँ, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एक बार में कम से कम 50 बोल के जब ये बोल बैठता है, अगर थोड़ा सा इन लोगों से लड़ाई हो गई लड़कियों में तो एक साथ में 50 बातें बोलने लगे। आदर्श अपने आप भी तो लड़के ही तो थे, तो मम्मी का कतरा है, बहन नहीं थी आपको, पर एक गिलास पानी अपने आप से लेकर कभी पीता नहीं है। बहन है ना, दीदी है इसलिए। वो दीदी है तो दीदी से जब प्यार से मांगेगा जब भी तो मिलेगा। लगा और पानी लेके आ। ऐसे करके बोलते हो? और सारे के सारे तो बड़े, छोटा तो तुमसे कोई है भी नहीं। ठीक है, मैं देखूंगा। इनके बात तो पहले इनके संस्कार पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपसे जो ये सीख जाएंगे ना, हमसे कभी नहीं सीख पाएंगे। एक दिन मैं इनके मैम से भी शिकायत करके आई हूँ। मैम को मैंने कुछ नहीं बोला, वहाँ स्कूल में मैं गई, वहाँ मैम से ये मेरे से कहा, मम्मी मेरे को सैंडल पहना। मैंने ये बस का रजिस्टर ले रखा था हाथ में, वहाँ मॉनिटर है, इतना डायलॉग बहुत बना रखा है इसने। अच्छा, हाँ, डायलॉग में कमी नहीं है इसके। मॉनिटर है, वहाँ रजिस्टर लेके जा रहा था साइन करवाने, मम्मी मेरे को सैंडल पहना दो। उस दिन था मीटिंग में गई थी, पेरेंट्स मीटिंग था, मैंने पहना तो मैम ने देखा आदर्श मैंने आपको इसी को मॉनिटर बनाया था, हमारा संस्कार देख के तो बनाया था मैंने मॉनिटर, तो मम्मी से सैंडल पहनवा रहा है, रजिस्टर मम्मी को नहीं। जब मेरे को ध्यान आया मैंने सारा बात वहाँ उगल के आई। तो 2-4 दिन सही था, इसके बाद फिर गई। अब गांव जाएगा, यहाँ और बिगड़ेगा। गांव तो 2-3 महीने ऐश करेगा आराम, वहाँ और बिगड़ेगा। आप इनके लिए दोनों के लिए एप्लीकेशन लिख दो छुट्टी के लिए, क्योंकि 20 तारीख को हम गाँव जा रहे हैं और कल एप्लीकेशन दे आएगी, परसों स्कूल में छुट्टी रहेगी। परसों क्या है? गुड फ्राइडे। हाँ, कुछ है तो परसों छुट्टी रहेगी। इसको सही करो, ये तो एंगल दो ममता का लिख देना और 2 सरिता का लिख देना, क्योंकि एक प्रिंसिपल के पास जाएगा, टीचर के पास जाएगा। तो इन दोनों को लिख के दे देना, सरिता ले आएगी। और इसका तो मैं फोन से बात कर लूँगी, इसका हम देख लेंगे।
मतलब क्या लिखना है, किस लिए, शादी है या क्या है? शादी में जाना है, 15 दिन की छुट्टी लिखना है, 5 दिन तो ऐसे चला जाएगा, फिर इसके बाद तो छुट्टी पड़ी है, 15 दिन का लिख देना बच्चा का। हाँ, उसके बाद तो पड़ जाएगी अगले महीने में। अगले महीने में तो छुट्टी पड़ ही जाएगी, तो ज़्यादा दिन का लिखने से फायदा क्या? 15 दिन की लिख देना बस, ज़्यादा दिन की लिखोगे तो फिर मानेंगे ही नहीं, कितने दिन की छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है। इनको सरिता को दे देना लिख के, 2 लिख देना बस। अब इसका तो मैं से इनके पास कर दूँ। ठीक। TAK ठीक है, एक तो KTA ठीक है। चलो ये किसमें बना के दिखाओ। इसमें निकालो, इसमें भी 4 नहीं, हर जगह 3 का ही बनता है। ठीक है, मान लो मुझे B का बनाना है, एंगल B चाहिए, तो किन 2 लाइनों के बीच में आ रहा है, रेखा के बीच में, A के बीच में, ये रेखा है। रेखा क्या होती है, ये तो बिंदु हो गई है। रेखा हमेशा 2 बिंदु के बीच में होती है, तो कौन कौन सी बिंदु के बीच में, जैसे AB, तो ये होगी रेखा AB। तुम बताओ ये B चाहिए मुझे, तो कौन कौन सी रेखा आ रही है, कौन सी रेखा आ रही है किन 2 के बीच में बन रहा है ये? हाँ, तो CB और EB, ये 2 रेखाओं के बीच में बन रही है। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो एंगल लिखो कहीं से, चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से, तो C से B पर आए, B से A पर, तो ये हो गया। अब तुम्हें इन 3 का निकालना, निकालो 3 अलग अलग एंगल। दिखाना फोटो दिखाओ पहले, सही है। ऐसे लिखो आगे ना, ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी बनना था, सारे कैपिटल में नाम लिखते। ये क्या नाम है, शुभम? क्या नाम है, शुभम?
एंगल बनेगा ही नहीं। ऐसे RIT ऐसे बनाना था, सरिता लिखा तो SART। अब इसके अंदर एंगल ढूंढना है। ये है कौन, ये गलत है। चलो पहले ये करो चाचा, उसके बाद ढूंढना। एंगल CBA, एंगल ADC, तो D का बना दिया तुमने, ये हो गया, ये हो गया। CDA, फिर CDA, यही तो था ADC, AD लाइन और ये DC लाइन, तो ये वाला एंगल बना। इसमें CD लाइन और DA लाइन, ये वाला, तो इसी को दो बार क्यों लिखा है? DA और D, चलो ये सही है। ये दो बार क्यों लिखा है? कितनी बार कहा है तुम्हें कुछ नहीं देखना, बस कौन देखना कितने हैं। ये 4 है ना, तुम्हें निकालना कौन सा है, किसी पर भी पहुंच जाओ। मान लो मुझे ये निकालना है, अब ये निकालना है तो कौन कौन सी रेखा के बीच में है? ये लाइन किस किस में टच हो रही है, कौन कौन सी लाइन में टच हो रही है? एक तो इसमें टच हो रही है, एक इसमें, तो क्या नाम है? हाँ CD, तो अब इसका निकाल लो ऐसे ही, मतलब BC और D। अब मान लो ये वाला निकालना हो, A वाला, तो A की कौन सी रेखा में टच हो रही है? B और C में, इसमें टच हो रही है ना, ये इसमें टच हो रही है BC में। ये एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? एक तो इसमें टच हो रहा है, एक इसमें टच हो रहा है, तो लाइन का नाम बोलो ना, रेखा का नाम। DC, अच्छा ये इसमें आ रहा है। अरे ये चाहिए मुझे, ये कहाँ कहाँ टच हो रहा है, दिख नहीं रहा। एक तो इसलिए एक तो ये रेखा और दूसरी ये रेखा, तो इस रेखा का नाम बोलो, इस रेखा का नाम बोलो। तुम्हें इधर की बोलने की क्या जरूरत है? फिर AB और BC कहाँ? तो ये रेखा और ये रेखा, ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है? बस इन दो का तो नाम लेना है। हाँ, तो AB और AD ये दो रेखा हैं। अब कहीं से भी शुरू कर दो, मतलब B से A आए, फिर A से D पे गए, ऐसे करके बनेगा। फिर से बनाओ, एप्लीकेशन लिख देता हूँ। पहले ये कौन निकाल के दिखाओ। फिर से ऐसे लिखने लगे, जैसे पीछे लिखा था दूर दूर 4 4 करके, वैसे लिखो।